लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और दक्षिण में अपनी पकड़ तेज करने के लिए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रचार में तेजी से जुट गई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी दक्षिणी राज्यों केरल और तमिलनाडु पहुंचे। तमिलनाडु के बाद अपने केरल दौरे के लिए पीएम मोदी पथानामथिट्टा पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में करीब 1 लाख लोग शरीक हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में केरल सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया। आप भी सुनिए। भारत माता की, भारत माता की। स्वामिये शरणम अय्यप्पा, पथनम थिट्टाइले एंडे सहोदरी सहोदर नमारे एल्ला वरकम अंडे नमस्कारम। आज पथनमथिट्टा का ये माहौल बता रहा है कि इस बार केरला में कमल खिलने जा रहा है। केरला में जनता हमें पिछले चुनावों में डबल डिजिट वोट परसेंट वाली पार्टी बना चुकी है। अब बीजेपी के लिए डबल डिजिट सीट्स की मंजिल बहुत दूर नहीं है। बीजेपी यहां की युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। यहां बीजेपी के उम्मीदवार भाई अनिल के एंटनी आपकी सेवा के जज्बे से भरे हुए हैं। ऐसी ही फ्रेशनेस की केरला की पॉलिटिक्स को जरूरत है। इसलिए अब केरला के लोग भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार इत्तमणा नानूरिल अधिगम, इत्तमणा इत्तमणा इत्तमणा। साथियों, केरला में करप्ट और नाकाबिल सरकार होने का बहुत बड़ा नुकसान केरल के आप सब मेरे भाई बहनों को उठाना पड़ रहा है। हम जानते हैं यहां रबर के किसान हैं। कितनी मुसीबतों से रबर का किसान गुजारा कर रहा है, लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। केरला में कानून व्यवस्था का हाल भी बहुत बुरा है। यहां तक कि चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। कितने ही कॉलेज कैंपस कम्युनिस्टों के गुंडों के अड्डे बन गए हैं। महिलाएं, युवा और हर वर्ग डर में जी रहा है। राज्य सरकार में बैठे लोग चैन की नींद सो रहे हैं। केरला को इन समस्याओं से छुटकारा तभी मिलेगा जब एक बार कांग्रेस, एक बार एलडीएफ, ये जो मिली भगत का चक्कर चल रहा है ना, वो चक्कर जब टूटेगा तब जाकर के आपको न्याय मिलेगा। साथियों, जिन पॉलिटिकल पार्टीज का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ
सत्ता हासिल करना होता है, वो कभी भी लोगों का भला नहीं कर सकती। यहां एलडीएफ, यूडीएफ दोनों लड़ने का दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली जाकर एक दूसरे को गले मिल जाते हैं। यहां आपके सामने कांग्रेस वाले लेफ्ट सरकार को फांसीवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस को घोटालेबाज पार्टी कहते हैं, और फिर दिल्ली में ये लोग आपस में मिलकर गठबंधन कर लेते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट इन दोनों ने ही केरला को खूब ठगा है। इस खेल को केरला के लोग अब समझ गए हैं। खास करके मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान उनके इस खेल को बराबर समझ गए हैं। साथियों, कांग्रेस हो या लेफ्ट, इन दलों ने सत्ता के लालच में जिस तरह के खेल खेले, जिस तरह राज्यों को बर्बाद किया, वो भी अब लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए जिस राज्य से एक बार ये दल पराजित हो जाते हैं, ये दल निकल जाते हैं, वहां के लोग इन्हें वापस लौटने ही नहीं देते। अब देखिए पड़ोस में तमिलनाडु में कांग्रेस ने 1962 में आखिरी चुनाव जीता था। यूपी, गुजरात, बिहार में भी कांग्रेस ने 4 दशक पहले, 4 डेकेड पहले आखिरी चुनाव जीता था। ओडिशा में भी कांग्रेस 3 दशक से सरकार से बाहर ही है। देश के कितने ही राज्यों में आज कांग्रेस का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है। अब आप देखिए त्रिपुरा, बंगाल, इन राज्यों में ये लेफ्ट पार्टियों का सितारा इतना चमकता था, 3-3, 4 दशक तक उन्हीं की चलती थी। लेकिन एक बार जब लोगों ने त्रिपुरा से उनको हटाया, बंगाल से लेफ्ट वालों को हटाया, उसके बाद कितने ही साल हो गए, कांग्रेस को और लेफ्ट को ये कोई घुसने नहीं देता है। ऐसे राज्यों के लोगों को ये सच्चाई पता है कि जितने साल उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा किया, जितने साल उन्होंने लेफ्ट पर भरोसा किया, उतने साल उस राज्य का सर्वाधिक नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में इस साल पहली बार भाजपा बिना किसी गठबंधन के है। दरअसल भाजपा के राज्य प्रमुख के अन्नामलाई को लेकर विवाद के बीच पिछले साल अन्ना द्रमुक ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए से गठबंधन तोड़ लिया था। वहीं पीएम मोदी ने आज कन्याकुमारी में भी प्रचार किया था, जहां भाजपा की मजबूत स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के अलावा
लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।